महाभारत युद्ध का 19वां दिन, अश्वत्थामा का रक्त रंजित प्रतिशोध। महाभारत युद्ध का 18वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भर चुकी थी। भीष्म गिर चुके थे, या द्रोणाचार्य का वध हो गया था, और यहाँ तक कि कर्ण भी धराशायी हो गया था। सभी को लगने लगा था कि अब ये युद्ध समाप्त हो चुका है, किंतु युद्ध अभी शेष था। ये युद्ध रणभूमि में नहीं, एक आहत योद्धा के मन में चल रहा था। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास ने छुपा दिया। उस रात शिविर के भीतर उस योद्धा ने जो किया वह महाभारत के अध्याय का सबसे भयानक अध्याय बन गया। यह था महाभारत के युद्ध का 19वां दिन, जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने पांडवों के वंश को मिटाने की कोशिश की और जन्म दिया एक श्रापित अमरता को। यह योद्धा कोई और नहीं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा था। दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे भयानक अध्याय अश्वत्थामा के रक्त रंजित प्रतिशोध की कहानी, जिसे ग्रंथों में सौप्तिक पर्व कहा गया है। युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, अधर्म पराजित हुआ था। युद्ध भूमि में शिविरों में शांति थी, लेकिन एक योद्धा था जो भीतर से शांत नहीं था, अश्वत्थामा। वह महापराक्रमी था, पर भावनाओं में बंधा हुआ। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य को छल से मरते देखा था, एक ऐसा छल जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर भी शामिल थे। अश्वत्थामा के मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था, जब मेरे पिता को झूठ बोलकर मारा गया तो धर्म की जीत कैसे हुई? 18वें दिन की रात दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीनों उससे मिलने पहुंचे। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे। उसने अश्वत्थामा से कहा, हम हार गए अश्वत्थामा, हमारे वंश का नाश हो गया, मेरे सभी भाई मारे गए। भीम ने मेरी जंघा श्री कृष्ण के छल से तोड़ दी, लेकिन क्या धर्म ने सच में विजय पाई? यह सुनते ही अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने शपथ ली, मैं सिर्फ पांडवों को नहीं, उनके पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा। मैं एक बार फिर कुरुक्षेत्र को रक्त से रंग दूंगा। योजना बनी। तीनों योद्धा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, पांडवों के शिविर की ओर बढ़े। शिविर में शांति थी। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव दूसरी ओर विश्राम कर रहे थे। शिविर में थे पांडवों के 5 पुत्र, सेनापति धृष्टद्युम्न, शिखंडी, युयुत्सु और अन्य योद्धा। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। सबसे पहले उसने धृष्टद्युम्न को, जो उसके पिता का हत्यारा था, तलवार से गोद कर मार डाला। फिर शिखंडी की हत्या की। एक एक करके वह सबको मारता गया। अंत में वह द्रौपदी के 5 पुत्रों के शिविर में पहुंचा। वे गहरी नींद में थे। एक पल के लिए अश्वत्थामा का हृदय ठिठका, लेकिन अगले ही पल प्रतिशोध की ज्वाला ने उसकी दया को भस्म कर दिया। उसने 5 पुत्रों को नींद में ही मार डाला। भोर होने पर जब पांडव और द्रौपदी शिविर लौटे तो चारों ओर शव बिखरे पड़े थे, लेकिन सबसे हृदय विदारक दृश्य था द्रौपदी के 5 पुत्रों के शव। तब द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, ये कैसी विजय है? मेरे पुत्रों का क्या दोष था? मैंने अब तक सब सहा, वनवास, अपमान, चीरहरण, लेकिन आज मेरी कोख उजड़ गई। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उधर अश्वत्थामा उस रात के नरसंहार के बाद एक आश्रम में छुप गया। उसे लगा कि वह प्रतिशोध ले चुका है, पर उसे नहीं पता था कि यह प्रतिशोध उसे इतिहास का सबसे भयानक अमर श्राप दिलाएगा। जब पांडव और श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तो अश्वत्थामा ने सीधे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन चकित रह गया, लेकिन श्री कृष्ण के संकेत पर उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब प्रकट हुए ऋषि व्यास। उन्होंने कहा, दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लो, नहीं तो यह सृष्टि का विनाश कर देगा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र शांति से वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा का हृदय शांत नहीं था। वह हारना नहीं चाहता था। उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की ओर मोड़ दिया। ये देखकर श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने भीम से कहा, भीम, जाओ, अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि निकाल लाओ। वही मणि उसे अजय और शक्तिशाली बनाती है। भीम ने मणि छीन ली, लेकिन श्री कृष्ण का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अश्वत्थामा को कहा, हे अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, पर तुझे ना मृत्यु मिलेगी ना शांति। तू पृथ्वी पर दर दर भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तेरा शरीर सड़ेगा, तुझसे दुर्गंध आएगी, तेरा जीवन मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगा, तुझे कोई सम्मान नहीं देगा, तू जीवित रहेगा पर हर दिन मृत्यु मांगेगा और वह तुझे कभी नहीं मिलेगी। उधर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को छू चुका था। उत्तरा चीख उठी, हे माधव, मेरे गर्भ को बचाए, ये पांडवों का अंतिम दीप है। श्री कृष्ण दौड़े। उन्होंने उत्तरा की नाभि पर अपना करकमल रखा।
नेत्र बंद किए और जीवन की लौ बच गई। ब्रह्मास्त्र की अग्नि लौट गई। धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन न्याय अभी शेष था। द्रौपदी का मुख कठोर हो चुका था। उसने कहा, अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों की हत्या की है। वह पांडव वंश को मिटाना चाहता था। ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं, उसे मृत्यु मिलनी चाहिए। पर जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो वह शक्तिहीन था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, मणि छिन चुकी थी। तब द्रौपदी ने कहा, मुझे अपने पुत्रों की मृत्यु से पीड़ा हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि गुरु पुत्र की माता को भी वही पीड़ा झेलनी पड़े। मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ मेरी तरह रोए। इसे जीवित छोड़ दो, पर ऐसा कि यह जीवन भर मृत्यु की भीख मांगे। अब अश्वत्थामा अकेला था। वह किसी आश्रम, तीर्थ या जंगल में नहीं रुकता था। कहते हैं उसके घाव आज तक नहीं भरते। उसका शरीर सड़ता रहता है। उसकी आंखें आज भी वह नरसंहार याद करती है। भारत के कई क्षेत्रों में मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कहते हैं उसके शरीर से दुर्गंध आती है। वह गुफाओं और निर्जन स्थलों में भटकता रहता है, मुक्ति की भीख मांगता हुआ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।